Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about the polarity of the magnetic dipole moment. So first of all मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कोई भी आपकी जो करंट कैरिंग लूप है, यानी कि ऐसा जो अगर आपके पास लूप है जिसमें कि कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, वो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रूव करेंगे कि वो कैसे मैग्नेटिक आपका डाइपोल एक्ट करता है, बट सबसे पहले हम यहाँ पर उनकी पोलैरिटीज़ देखना सीख लेते हैं। सो आज का टॉपिक है अबाउट द पोलैरिटीज़। ओके, सो यहाँ पर देखो, अगर आप नॉर्मल एक मैग्नेट देखते हो, एक टाइनी सा हमने ये मैग्नेट बना रखा है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ एंड आपका नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ से आपको पता है हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होती है, वो यहाँ से निकलती है, यानी कि यहाँ से वो शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आपकी बाहर से आते हुए साउथ में क्या करेगी, साउथ में वो एंटर करती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर भी जो आपका ये सर्कुलर लूप है, इसमें भी आप नॉर्थ वाली साइड और साउथ वाला पोल बना सकते हो, यानी कि इस तरह से आप बता सकते हो कि इस लूप की कौन सी वाली साइड आपकी साउथ होगी और कौन सी वाली साइड आपकी नॉर्थ एक्ट करेगी। सो लेट अस सपोज आप क्या करते हो कि ये जो लूप है आपको ये 2D में दिखाई दे रही है, बट ये 3 डायमेंशन में है, तो इस तरह से ये आपको लूप दिखाई देगी। ओके, इस तरह से आपको ये लूप दिखाई देगी, और इसमें करंट कहाँ से जा रहा है आपका, इस तरफ से जा रहा है, मतलब इस तरफ से जा रहा है इस तरफ को। सो आपको जो ये वाली साइड दिखेगी, ये वाली साइड दिखेगी, वो इस लूप की क्या है, फ्रंट साइड है। जो ये वाली साइड दिखेगी वो इस लूप की क्या है, बैक साइड है। यानी कि ये वाली साइड आपकी बैक साइड है, और ये वाली आपकी क्या है, इस लूप की फ्रंट साइड है। तो आपका सपोज सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या बताया है कि जो इससे करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, आपका ऐसा जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी इस तरह से बताया, इनिशियली ऐसे जा रहा है। तो अगर आप इसका फ्रंट वाला ये देखोगे, फ्रंट वाली चीज़ देखोगे, तो यहाँ पर फ्रंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी। सपोज अगर किसी भी सर्कुलर लूप में अगर आपका करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो हम वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल आप कैसे करते हो। जो आपकी ये फिंगर्स है उसको आप कर्ल करते हो किसकी डायरेक्शन में, जो आपका करंट की डायरेक्शन होती है, एंड थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। सो सपोज हमने यहाँ पर ऐसा हमारा करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, तो जो आपकी ये फिंगर्स होगी वो ऐसे कर्ल करेगी, और यहाँ को आपका क्या देगी, इधर को। दैट मीन्स यहाँ से इधर को डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। सो दैट मीन्स हमने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर 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 बनाई, इस तरह से। ओके, हमने इस तरह से कर लिया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शंस मिल गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ इस केस में अगर आप फ्रंट वाली चीज़ देखते हो, यहाँ वाला फ्रंट पोर्शन देखते हो, तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, वो अंदर को जा रही है, वो एंटर कर रही है। जो जिस फेज में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, जिस फेज में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है वो फेज कौन सा होता है आपका, वो कहलाता है साउथ पोल। तो इसी तरह से ये जो फ्रंट आपका यहाँ पर है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि ये आपका क्या है, एज अ साउथ पोल की तरह ये एक्ट करेगा। बिकॉज हमने देख लिया है कि इसमें जो आपकी लाइंस है वो क्या कर रही है, वो एंटर कर रही है, और जिसमें भी लाइन एंटर करती है वो कौन सा पोल होता है, वो साउथ पोल होता है। सिमिलरली जो आपका बैक साइड वाला है, जो ये वाला बैक साइड वाला पोर्शन है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका जो करंट दिखेगा, देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट आपका ऐसा जा रहा है। बट अगर आप यहाँ खड़े होके इसको अब देखोगे, तो ये देखो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसा जा रहा था, बट यहाँ के रिस्पेक्टिवली ये करंट आपको कैसे दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ से देखोगे करंट अभी भी ऐसे ही जा रहा है, पर यहाँ के पर्सपेक्टिव से आपको करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ के पर्सपेक्टिव से करंट देखोगे अभी भी ऐसे ही जा रहा है, बट वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लिख सकते हो कि बैक साइड, ये वाला बैक वाला पोर्शन, ये वाला मैं लिख रही हूँ, और फ्रंट का पोर्शन यहाँ लिख रही हूँ। फ्रंट पोर्शन में हमने देखा करंट जो था आपका अगर ऐसा जा रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, करंट दिख रहा है हमारा क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है, जो करंट है हमारा वो क्लॉकवाइज जा रहा है। और यहाँ पर करंट कैसा दिख रहा है, करंट हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। और हमने इससे क्या चीज़ निकाली, हमने यहाँ से एक चीज़ देखी है कि अगर आपके पास करंट क्लॉकवाइज जा रहा होता है, तो अकॉर्डिंग टू द थंब रूल हमने देखा उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, और एंटर किस में करती है, जब आपका साउथ पोल होता है। दैट मीन्स हमने एक चीज़ निकाली पोलैरिटी के लिए कि कभी भी अगर आपका जो करंट है लूप में अगर आप देख रहे हो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, सो दैट मीन्स क्या है, आपका वो वाला जो फेस है वो कैसा एक्ट करेगा, वो आपका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा।
ये आपका मैग्नेट का साउथ पोल एक्ट करता है वैसा एक्ट करेगा। सिमिलरली ये आपका कैसा एक्ट करेगा, इसमें जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या है, वो इमर्ज कर रही है, वो निकल रही है, बाहर को निकल रही है। तो लाइंस बाहर को कहाँ से निकलती है, जो आपका नॉर्थ पोल होता है। दैट मीन्स आपका ये वाला जो पोल है वो आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो कहीं पर भी लूप में आपको कोई भी अगर करंट की डायरेक्शन दे दे तो आप सिमिलरली कैसे निकाल सकते हो उसका, वो निकाल सकते हो आप कि अगर ये मैग्नेट एक्ट कर रहा है तो उसका साउथ पोल कौन सा होगा और आपका नॉर्थ पोल कैसा होगा। तो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर भी आपको लिखा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड फिनिश एट द साउथ पोल, जो नॉर्मली हमारा होता है। सिमिलरली करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसी की तरह जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, लूप है हमारा, वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है और उसके क्या होता है, उसके भी नॉर्थ पोल एंड आपका साउथ पोल हो जाएगा। और उसी तरह से इफ़ करंट इन अ लूप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन द फेस एक्ट एज, वो वाला फेस कैसे एक्ट करेगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी में डायरेक्शन है किसी साइड में तो वो वाली जो साइड होगी वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। अब देखो नॉर्थ का कैसे आपको याद रखना है, इसके अल्फ़ाबेट में क्या है, ये वाली चीज़ें ऑपोजिट है, ये वाली ऑपोजिट है। दैट मीन्स ये किसके लिए है, जब करंट आपका क्या होता है, देखो नॉर्थ कब होता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि करंट एंटी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। और साउथ कब होता है, जब आपका क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, साउथ में ये देखो ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है, साउथ में आपका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अनदर थिंग आपकी ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स इसे स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो m की वैल्यू आपकी होगी इसके केस में वो कितनी होती है, दैट इज m इज इक्वल टू, कैपिटल M भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, उस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, इनटू आई, उसमें से करंट कितना पास कर रहा है और उस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है, राइट। अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट निकालना हो, सपोज SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जो n है, n इज जस्ट अ नंबर, और यहाँ पर आपका I जो है, I कितना हो जाएगा, दिस इज करंट, करंट क्या होता है आपका एम्पियर, एम्पियर। नाउ जब ये आपके पास A है, A क्या है, A इज़ द एरिया, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो ये रहा ये AM स्क्वायर रहेगा, एरिया मीटर स्क्वायर रहेगा आपका क्या, SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। Now 1 ampere meter can be written as कि it is equal to the magnetic moment of 1 turn। अगर आप n की वैल्यू 1 कर दोगे ऑफ लूप हैविंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया, और अगर आप एरिया उसका लूप का जो एरिया है वो आप 1 मीटर स्क्वायर ले लोगे, एंड अगेन आप जो करंट है उससे कितना पास करवाओगे, 1 एम्पियर पास करवाओगे, तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास मिलता है वो आपके पास 1 एम्पियर मीटर का मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। तो होपफुली आपको ये पोलैरिटी समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर करंट लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे, किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। थैंक यू सो मच।